तो दोस्तों बात शुरू होती है एक रास्ते से। जबकि ये बात है उस टाइम पे काफ़ी जंगल हुआ करता था, क्योंकि कृष्णलाल जी की उम्र मैंने बताया आपको 45 ईयर्स की अभी है और ये उनकी बचपन की घटना है। तो दोस्तों अचानक क्या होता है कि जैसे ही वो बाप बेटा उस कुएं के पास पहुंचते हैं, उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो उनका बेटा ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है पापा। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद मैं एक बहुत ही डरावनी स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से कुछ लोगों ने मुझे स्टोरीज़ वगैरह सेंड करी थी, मेल करा था मुझे। तो दोस्तों सभी स्टोरीज़ पढ़ने के बाद जो उनमें सबसे बेस्ट जो स्टोरी लगी मुझे वो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। एक्चुअली बाकी भी बनाऊँगा, लेकिन अभी जो मुझे बेस्ट लगी है पहले शुरुआत हम उससे करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की जो स्टोरी है, जो सत्य घटना है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है ये सांबा के रहने वाले कृष्णलाल हैं। कृष्णलाल की उम्र जो है लगभग 45 वर्ष है। उन्होंने मुझे शेयर करी है और ये जो सत्य घटना है उन्हीं के गांव की है। एक्चुअली सांबा हमारे जम्मू सिटी से काफ़ी दूर है। अब कितना किलोमीटर दूर है इसका मुझे आइडिया नहीं है। तो ये जो स्टोरी है ये उन्हीं के गांव में घटी थी और काफ़ी पुरानी घटना है ये। उस टाइम पे कृष्णलाल बहुत छोटे हुआ करते थे। तो दोस्तों बात शुरू होती है एक रास्ते से। जबकि ये बात है उस टाइम पे काफ़ी जंगल हुआ करता था, क्योंकि कृष्णलाल जी की उम्र मैंने बताया आपको 45 ईयर्स की अभी है और ये उनकी बचपन की घटना है। तो उस टाइम पे वो एरिया बहुत ज़्यादा जंगल वाला हुआ करता था और लोग मान लीजिए वहाँ से शहर जब जाना होता था तो काफ़ी उनको टाइम लगता था और कई बार आते समय उनको काफ़ी रात हो जाती थी। और दोस्तों उसी गांव में जहाँ की ये घटना है, उस गांव में जो रास्ता था, जिस रास्ते की आपको मैं बात सुना रहा हूँ, वहाँ पे एक कुआं हुआ करता था। कुआं और उसके साथ एक पेड़ हुआ करता था। तो दोस्तों वहाँ की ये मान्यता थी कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ रात को वहाँ पे आवाज़ें आती थी। जो भी वहाँ से निकलता था उनको आवाज़ें आती थी और लोग काफ़ी डरते थे और काफ़ी उस जगह की कहानियाँ थी। तो दोस्तों जो कृष्णलाल ने मुझे जो स्टोरी सेंड करी है उसके मुताबिक क्या होता है कि एक पिता होता है, पिता यानी कि एक आदमी होता है और उसका एक बेटा होता है। वो किसी काम से शहर गए होते हैं और वापस आने में उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। और जिस रास्ते की मैं आपको बात सुना रहा हूँ वो रास्ता कच्चा हुआ करता था। तो रात को वहाँ से लोग निकलने में कतराते थे, इसलिए लोग दिन में सारा काम ख़त्म करके वहाँ से निकल जाते थे और जब भी जो शहर जाते थे रात को ही रुकते थे और अगले दिन वापस आते थे। यानी कि रात को उस रास्ते का इस्तेमाल जो है बहुत ना के बराबर लोग करते थे। और इसी तरह जो जिनके साथ एक घटना घटी है और वो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी अंधेरा हो गया, लेकिन फिर भी वो रात को वहाँ से निकलना शुरू हो गए। तो दोस्तों जो आदमी था वो साइकिल चला रहा था, बेटा उनका आगे बैठा हुआ था और वो आगे बढ़ते गए। तो जैसे वो कच्चा रास्ता आया तो उस रास्ते पे चल पड़े। तो दोस्तों काफ़ी सन्नाटा था उस रास्ते पे और काफ़ी अंधेरा था। और जैसे कि आप देखेंगे कि जगह जगह लाइट लगी है, लेकिन उस टाइम पे लाइटें कहाँ होती थी और जंगल का एरिया था। तो डर तो खैर लग ही रहा था उनको, लेकिन फिर भी वो निकलते गए, आगे बढ़ते गए। तो दोस्तों अचानक क्या होता है कि जैसे ही वो बाप बेटा उस कुएं के पास पहुंचते हैं, उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, तो उनका बेटा ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है पापा मुझे टॉयलेट जाना है। तो दोस्तों जो पिता होता है, जो आदमी होता है, वो अपने बेटे को कहता है कि बेटे अभी काफ़ी रात हो चुकी है और यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, तुम घर पहुँच के टॉयलेट कर सकते हो। तो दोस्तों जो बेटा होता है अपने पिता की बात नहीं मानता है और बार बार पिताजी को कहता है कि पिताजी मुझे टॉयलेट जाना है। और पिता क्या करता है, वो अपने बेटे को कहता है कि इसी पेड़ के पास खड़े होकर तुम टॉयलेट कर सकते हो, इसके आगे नहीं जाना। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जो बेटा होता है वो जब टॉयलेट के लिए वहाँ जाता है और वहाँ पे क्या होता है कि उसको एक खिलौना मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे आजकल भी बड़े सारे हाथ पकड़ के जो डमरू वाले खिलौने होते हैं, हम इसको हिलाते हैं ऐसे, तो डमरू धागा होता है तो डमरू को टच होता है और डमरू बजता है। उसी तरह का खिलौना था, उसमें घुंघरू लगे हुए थे, जो कि उस टाइम पुराने टाइम पे ये खिलौने हुआ करते थे। तो दोस्तों जैसे ही वो लड़का उस खिलौने को देखता है तो वो पहले पीछे मुड़ के देखता है कि पिताजी मुझे देख रहे कि नहीं देख रहे। तो उसके पिताजी उसको नहीं देख रहे होते हैं। वो चोरी से क्या करता है, वो खिलौना अपनी जेब में डाल के अपने साथ ले चलता है। और जैसे ही वो टॉयलेट के वापस आता है तो पिताजी उसको, बेटे को फिर से साइकिल के आगे बिठाते हैं और वो अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लेकिन पिता को नहीं पता होता कि इसकी जेब में क्या है और ना ही बेटे ने वो पिता को बताया होता है। तो दोस्तों धीरे धीरे वो बाप बेटा जो है वो घर पहुंच जाते हैं और
का रात काफ़ी हो गई होती है और खाना वाना खा के वो सो जाते हैं। लेकिन जो बेटा होता है उसने वो खिलौना चोरी से अपने स्कूल के बैग में डाल दिया होता है। तो दोस्तों उस रात के बाद जो उस परिवार के साथ घटनाएं होती हैं वो उन सबको हिला के रख देती है। तो दोस्तों होता ये है कि जब से वो खिलौना उस बच्चे ने घर लाया होता है, चोरी रखा होता है, तब से पिता को, उसकी वाइफ में यानी कि उस बच्चे के पिता को, उस बच्चे की माता को बार बार ये लगता था कि घर में कोई हमारे आसपास कोई है जो हमें बार बार देख रहा है, जो हमारे पीछे आगे पीछे नाच रहा मतलब कि आगे पीछे घूम रहा है, जो हमें, उनको हर टाइम ऐसा महसूस होता था कि हमारे आगे पीछे कोई है, हम अकेले नहीं हैं। तो दोस्तों स्टोरी के मुताबिक एक ऐसी घटना जो मुझे बहुत ही, जिसको पढ़ते हुए मुझे काफ़ी डर लग रहा था, आपसे मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों होता यह है कि सारा काम ख़त्म करने के बाद जो लड़के की जो माँ होती है घर का सारा काम ख़त्म करती है और ऐसे ही बेड पे लेटी होती है, रेस्ट कर रही होती है और उनको वहाँ नींद पड़ जाती है। और उसका जो बेटा होता है उस दिन उसकी भी स्कूल की छुट्टी होती है और वो भी अपनी माँ के साथ बेड पे लेटा होता है, उसको भी वहाँ नींद पड़ जाती है। तो दोस्तों जो लड़के की माँ होती है उसकी अचानक से नींद खुलती है। नींद खुलती नहीं, एक्चुअली कच्ची नींद में ही होती है वो, और वो देखती है किचन के दरवाजे के पास कोई खड़ा है और उसको लगता है कि शायद मेरा बेटा है, बट उसको ये नहीं पता कि मेरा बेटा मेरे पीछे सोया है। और वो अपने बेटे को आवाज़ लगा के बोलती है, बेटा मुझे एक गिलास पानी पिला देना। और जैसे ही वो एक दो बार बोलती है, वो लड़का जो होता है वहीं खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है। और इतने में माँ की आवाज़ सुन के बेटे की नींद खुल जाती है और बेटा कहता है, माँ तुम किससे बात कर रही हो, मैं तुम्हारे पीछे लेटा हूँ। दोस्तों आप यकीन मानिए, जब वो माँ पीछे मुड़ के देखती है कि बेटा मेरा वहाँ सोया है और वो एकदम से उसकी सारी नींद उड़ जाती है, उठ के बैठ जाती है। वो सोचती है अगर मेरा बेटा यहाँ सोया तो वहाँ पे कौन था। तो दोस्तों ये जो घटना होती है ये उस लड़के की माँ को काफ़ी डरा देती है। तो दोस्तों ये घटना जो उसकी माँ के साथ हुई, और पिता के साथ क्या हुआ, जो कि स्टोरी के मुताबिक पिताजी ने साइकिल जो है घर के बाहर लगाया होता है, घर के बाहर यानी कि अपने आंगन में लगाया होता है। और अचानक ही वो रात को पानी पीने के लिए उठते हैं और खिड़की से बाहर देखते हैं कि आपने भी बड़ी बार ऐसे किया होगा कि साइकिल के पैडल पकड़ के हम घुमाते हैं, वैसे ही वो पैडल कोई पकड़ के घुमा रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। और जब उसके पिताजी देखते हैं और वो काफ़ी घबरा जाते हैं और उनको हैरानी होती है कि आखिर ये पैडल अपने आप कैसे हिल रहा है। तो दोस्तों उनको कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये घटनाएं सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकी। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो लड़का था, जो बच्चा था, वो अपने में ही खोया रहता था। यानी कि जैसे मान लीजिए ऐसे हर टाइम ऐसे बिहेव करता था कि कोई उसके साथ चल रहा है, वो उसके साथ, वो किसी के साथ बातें कर रहा है। और ये उसके माता पिता भी नोट करते हैं कि ये काफ़ी दिन से ये अब इसमें बदलाव आना शुरू हो गया है, ना ये हमसे ज़्यादा बात करता है और किसी न किसी से बात करता रहता है। और जो माता पिता पूछते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता है और उनसे पूछते कौन है, वो उसको उन माता पिता को नहीं बताता है। तो दोस्तों धीरे धीरे उस बच्चे की तबीयत भी खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आखिरकार वो इंसान ही था और उसके साथ जो चीज़ थी, जो भी था उसके साथ, वो तो एक नेगेटिव एनर्जी थी वो। तो दोस्तों इसी तरह माता पिता जो उस बच्चे के थे बहुत परेशान हो गए कि आखिरकार हमारे बच्चे को हुआ क्या है। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि उस बच्चे के हाथ में माँ वो खिलौना देख लेती है, जो कि उस बच्चे ने वहाँ से उठाया होता है, जो कि आपको मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया आपको। और जब माँ उसका वो खिलौना देखती है, वो खिलौना बहुत ही अजीब सा पुराने टाइप का होता है। तो माँ वो खिलौना उठा के उसके पिताजी को दिखाती है और पिताजी बोलते हैं मैंने ऐसा कोई खिलौना उसको नहीं दिलाया और मुझे नहीं पता कि खिलौना उसने कहाँ से लाया। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हो कि गांव के लोग जो होते हैं ज़्यादातर इन भूत प्रेतों पर विश्वास ज़्यादा करते हैं और उनके दिमाग में भी बड़ी सारी ऐसी बातें घूमना शुरू हो जाती हैं। और जो लड़के की माँ होती है वो भी अपने पति के साथ वो बात शेयर करती है, जो किचन में, जो जैसे मैंने बताया था कि उसको परछाई दिखती है जो वो सोई होती है। और पिता भी अपनी पत्नी के साथ बात शेयर करता है कि कैसे उसको साइकिल के पैडल, कोई नहीं था फिर भी साइकिल का पैडल हिल रहा था। और उसी तरह क्या होता है कि जो लड़के की जो माता पिता होते हैं वो खिलौना लेके उनके गांव के ही एक सिद्ध पुरुष थे, उनके पास जाते हैं और सारी घटना जो भी उनके साथ हुआ था उनको बताते हैं। और वो भी सिद्ध पुरुष होते हैं, वो खिलौना हाथ में पकड़ते ही उनको सारा जो मसला था, सारा जो माजरा होता है वो समझ आ जाता है। और दोस्तों सारी घटना जो उस खिलौने के साथ जुड़ी थी, वो जब उन माता पिता को सुनाते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो दोस्तों दरअसल बात ये थी कि उसी कुएं के आसपास एक घर हुआ करता था उस टाइम पे, और वहाँ पे उसी घर में एक माता पिता और एक बेटा रहा करता था। और जो पिता था वो खेती बाड़ी करता था वहाँ पे, और उसने क्या किया होता है, एक कहीं से कर्ज उठाया होता है। तो एक दिन अचानक दोस्तों उस पिता का देहांत हो जाता है, और जिससे उन्होंने कर्ज लिया होता है वो उनकी पत्नी को परेशान करते हैं कि हमारा कर्ज वापस लौटा दो, वरना हम आपके घर को नीलाम कर देंगे, घर आपका हम उस पर कब्ज़ा कर देंगे। तो दोस्तों काफ़ी टॉर्चर किया जाता है उस औरत को, और वो औरत एक दिन परेशान होकर अपने बेटे के साथ मिलके उस कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर लेती है। तो दोस्तों जिस टाइम वो आत्महत्या करती है वो खिलौना उस बच्चे के हाथ में होता है। तो दोस्तों सारी बात पता चलने के बाद वो जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो उसी कुएं के पास जाके पूजा पाठ करते हैं ताकि उस औरत की और उस बच्चे की आत्मा को शांति मिल जाए। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये थी कि वो जो बच्चे की और उस औरत की आत्मा थी वो बुरी आत्मा नहीं थी, एक्चुअली वो भटक रही थी इसलिए परेशान थी। और जो बच्चा था वो उस लड़के के पीछे इसलिए आता है क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, तो वो वहाँ पर अकेला भटकता था। जब वो देखता है कि वो खिलौना दूसरा बच्चा उठाता है वो उसके साथ चल पड़ता है, तो उसके साथ वो दोस्ती भी कर लेता है। जैसे मैंने बताया कि वो दोनों आपस में बातें करते थे, लेकिन माँ बाप को वो बच्चा दिखता नहीं था कि मेरा बच्चा किससे बात कर रहा है, वो परेशान हो गए थे। दोस्तों जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी और मुझे ये स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। और दोस्तों इस स्टोरी का शेयर करने का मेरा मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं है, और ऐसी घटनाएं और भी बड़ी जगह होती है, हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।